आज की वीडियो स्पेशली टीनेज बच्चों के लिए है, जैसे कि 13-14 साल के जो बच्चे हो गए और 18-19 साल तक के जो बच्चे हैं, क्योंकि यही उम्र है, बहुत ही इम्पोर्टेंट फेज़ होता है ये लाइफ का। इस उम्र में आते-आते बच्चों को समझ में आ जाता है कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, और यही उम्र है जब बच्चे सही रास्ते भी जा सकते हैं और गलत रास्ते भी जा सकते हैं। तो ये जो उम्र का दौर होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हर बच्चे के लिए। तो इस उम्र में आके ना आपको समझदार बन ही जाना चाहिए और अपने आप से कुछ सवाल पूछने चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हमें ये तो पता होता है कि हमें आगे क्या करना है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि हमें क्या नहीं करना है। कई बार हम वो नहीं सोचते हैं। तो हर एक टीनेज बच्चे को जो इस उम्र में आ चुका है, अपने आप से कुछ सवाल पूछने चाहिए, जिससे उसको क्लैरिफाई हो, उसे पता चले कि वो क्या सही कर रहा है, क्या गलत कर रहा है। क्योंकि जब आपको ये पता होगा ना कि मैं सही क्या कर रहा हूँ, गलत क्या कर रहा हूँ, तो जो आप अपने फ्यूचर के लिए सोचेंगे तो एकदम सही सोचेंगे। तो कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो वो सवाल पूछने से क्लैरिफाई होता है। तो इसीलिए हर बच्चे को अपने आप से कुछ सवाल ज़रूर पूछने चाहिए। तो सबसे पहला सवाल हर बच्चे को क्या पूछना चाहिए कि मैं सबसे ज़्यादा अपना टाइम कहाँ पर ख़राब कर रहा हूँ, बर्बाद कर रहा हूँ, वेस्ट कर रहा हूँ। जैसे कि आप सबको पता है, पता तो सबको है कि आप सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ पर वेस्ट कर रहे हैं। तो आप जहाँ पर भी, अब जो भी थॉट आपके मन में पहला आया है ना, सबसे पहले कमेंट में लिख के बताइए कि आपके मन में क्या थॉट आया था ये बात सुनने के बाद, कि सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ पर ख़राब हो रहा है। सबको पता है फ़ोन में सबसे ज़्यादा टाइम ख़राब हो रहा है। तो जब आप अपने आप से सवाल पूछेंगे कि मैं अपना सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ पर ख़राब कर रहा हूँ, तो जब आपको पता चलेगा कि मेरा फ़ोन में सबसे ज़्यादा टाइम ख़राब कर रहा हूँ, तो आपको उसका आंसर जब अपने हाथों से आप कमेंट में लिखेंगे या फिर किसी कॉपी पे लिखेंगे, तो आपको खुद बुरा लगेगा। आपको पता चलेगा कि अच्छा मैंने इतनी देर, आप फिर कैलकुलेट करें ना कि कितनी देर आप फ़ोन देखते हैं। जब आपको ये क्लियर हो जाएगा कि मेरा सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ पर ख़राब हो रहा है, कहाँ पे मैं बिल्कुल वेस्ट कर रहा हूँ जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, जहाँ पे मैं इंस्टाग्राम की रील स्क्रॉल कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ, बच्चे कोई भी हैं, या फिर यूट्यूब के शॉर्ट्स देखने में टाइम वेस्ट हो रहा है, तो मतलब आप उसको लिखें। लिखने के बाद फिर आप ये भी लिखें कि आप कितनी देर देखते हैं। 10 मिनट के लिए फ़ोन उठाया था कि चलो 10 मिनट के लिए फ़ोन देखते हैं, लेकिन वो 10 मिनट कब 2 घंटे बन गए आपको पता ही नहीं चला। लेकिन आपको तो कहीं ना कहीं पता ही होगा, तो आप लिखें उस टाइम को, तो आपको पता चलेगा कि आप सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ पर वेस्ट कर रहे हैं। तो जब आप ये लिखेंगे, अपने आप से सवाल पूछेंगे, तो आपकी आदत अपने आप से धीरे धीरे करके कम हो जाएगी या फिर बंद भी हो जाएगी अगर आप चाहेंगे तो। इसीलिए अपने आप से सबसे पहले तो यही सवाल पूछना है कि मैं सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ पर ख़राब कर रहा हूँ। दूसरा सवाल आपको अपने आप से पूछना है कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी आदत है जो कि मुझे आगे की तरफ लेके जा रही है, और कुछ आदत ऐसी भी होंगी जो कि मुझे पीछे की तरफ लेके जा रही है। कैसे? जैसे आपके अंदर कुछ ऐसी अच्छी आदतें भी हो सकती हैं कि जो आपको अपना करियर बनाना है आगे, आपने सोच रखा है कि मुझे फ्यूचर में क्या करना है, आप उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। और कुछ आदतें ऐसी भी होंगी कि जो उसको आपको पीछे की तरफ धकेल रही हैं, कि जो आपने बनाना है, आपने सोच रखा है कि मुझे अपना करियर ऐसे बनाना है, और वो आप उसकी तरफ, आपकी वो कुछ ख़राब आदतें आपको उस तरफ नहीं बढ़ने दे रही हैं। तो आप अपने आप से सवाल पूछें कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी आदत है जो अच्छी आदत है, जो मैं चाहता हूँ मैं उसको अचीव कर लूँगा, और ऐसी कौन सी ख़राब आदत है कि जो मैं चाहता हूँ और मैं उसको अचीव नहीं कर पाऊँगा इस आदत की वजह से। तो जब आप सोचेंगे, जब आप अपने आप से सवाल पूछेंगे, अपनी आदतों के बारे में सोचेंगे, तो जो आपकी बुरी आदतें हैं तो आप उनको दूर करने की कोशिश करेंगे, और जो आपकी अच्छी आदतें हैं आप उनको उन आदतों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो अपने आप से सवाल ज़रूर पूछिए कि आपके अंदर ऐसी कौन सी आदत है जो आपको आगे बढ़ा रही है, और कौन सी आदत है जो आपको पीछे की तरफ खींच रही है। तीसरा सवाल हर एक टीनेजर बच्चे को अपने आप से पूछना है कि कहीं मैं दूसरों के डर की वजह से अपने सपनों को तो नहीं मार रहा हूँ। जो मुझे करना चाहिए, जो मैं करना चाहता हूँ, वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। कई बार क्या होता है कि बच्चा कुछ काम करना चाहता है, लेकिन उसके पेरेंट्स हैं, फैमिली वाले हैं, सोसाइटी का प्रेशर है, कुछ भी, किसी भी कारण से वो जो वो चाहता है वो नहीं कर पाता है। तो आप अपने आप से सवाल पूछिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि दूसरों के डर की वजह से मेरे सपने ख़त्म हो रहे हैं। क्यों? जब आप अपने आप से सवाल पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं तो कुछ और करना चाहता था, लेकिन अपने पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से मैं कुछ और कर रहा हूँ। जब आप जो आपका सपना है उसके लिए मेहनत करते हैं तो आप ज़्यादा कामयाब होते हैं। कई बार क्या होता है ना, बच्चे अनमने मन से काम करते हैं अपने पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से, सोसाइटी के प्रेशर की वजह से, कि मुझे तो ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। हम दूसरों के प्रेशर में आ जाते हैं और फिर हम अपने सपनों को मार देते हैं। और जब हम अपने सपनों को मार देते हैं और अनमने मन से कोई काम करते हैं तो उसमें हमारा मन लगता नहीं है, तो हम उतने सफल भी नहीं हो पाते हैं। तो आपको देखना है, आपको सोचना है कि आप अपने सपनों के लिए मेहनत करें। अगर तो आपके पेरेंट्स या आपके घर वाले, कोई भी फैमिली के लोग हैं, सोसाइटी के लोग हैं, उस चीज़ को मान नहीं रहे हैं, तो आप अपना रीज़न उन्हें बताएं कि आप क्यों चाहते हैं वो काम करना जो आपका सपना है।
फिर आप अपने घर वालों की बात भी सुने, अपने पेरेंट्स की बात सुने कि वो क्या चाहते हैं, फिर आप बैठ के डिसीजन ले, बैठ के बात करें। तो अब बात करते हैं, चलो एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि आपके पेरेंट्स चाहते हैं आप एकेडमिक में कुछ करें, ठीक है, और आप चाहते हैं किसी स्पोर्ट्स में जाना या कुछ जैसे कि डांसर बनना, या तो कुछ भी आपका जो सपना है कि मुझे ये कुछ अलग करना है, ठीक है। अब आपका सपना है, मान लेते हैं चलो डांसर बनना है आपको, आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि नहीं आप एकेडमिक में कुछ करो, तो आप अपने पेरेंट्स से बैठ के बात करो कि मुझे तो डांसर बनना है। फिर आपके पेरेंट्स आपको समझाएंगे कि आप इतने टाइम तक अपने एकेडमिक पे टाइम अपना जो भी है अपना ध्यान दो, अपनी पढ़ाई को पूरा करो। पढ़ाई एक बार पूरी हो जाएगी, पढ़ाई पूरा करने के बाद अपने साथ साथ अपने सपने को पूरा करते रहो पढ़ाई के साथ साथ। लेकिन जब आपकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, आपका एक फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, उसके बाद आप अपने सपने के लिए मेहनत करना। तो इससे क्या होगा, आप अपने सपने के लिए भी काम कर पाएंगे और अपने पेरेंट्स की जो इच्छा है कि वो चाहते हैं कि आप एकेडमिक में कुछ करें, अपना एक फ्यूचर सिक्योर कर लें, तो आप वो भी कर पाएंगे। तो आप दोनों काम कर पाएंगे। तो आपको एक अपने आप से सवाल ज़रूर पूछना है कि किसी के डर की वजह से आप अपने सपनों को भी ना मारें। चौथा सवाल हर एक टीनेजर बच्चे को अपने आप से पूछना है कि मैं रोज़ कैसे अपने आप को बेहतर बना सकूं। जो भी आपका सपना है, जो आपको फ्यूचर में बनना है, उसके लिए आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। आपको मेहनत करनी है और आपको रोज़ अपने आप को बेहतर बनाना है। कैसे कैसे आपको अपना सपना को जो भी आपका बनना चाहते हैं उसको अचीव करने के लिए आपको रोज़ जब मेहनत करनी है, तो कैसे करूँ मैं, आज मेरे से ये गलती हुई है, आपको सोचना है कि मुझसे आज ये गलती हुई, अगले दिन आपको कुछ और अच्छा काम करना है, तीसरे दिन कुछ और अच्छा काम करना है। तो आपको रोज़ सोचना है कि मुझे अपने सपने को पाने के लिए क्या क्या मेहनत करनी है, कितनी मेहनत करनी है, कहाँ कहाँ से नॉलेज गेन करनी है, कैसे मैं रोज़ अपने आप को बेहतर बनाऊँ, उसके लिए आपको काम करना है। पांचवा सवाल हर एक टीनेजर बच्चे को अपने आप से पूछना है कि क्या मैं सच में वो काम कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ जिसमें मुझे खुशी मिलती है। देखिए, जब आप वो काम करते हैं जिसमें आपको खुशी मिलती है तो आप उस काम को बहुत ही अच्छे से कर पाते हैं। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं कि जिनमें आपको बिल्कुल भी खुशी नहीं मिलती है, वो आप काम करते हैं तो आप उस काम को अच्छे से नहीं कर पाते हैं, तो उसमें आप उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। तो आपको वो काम ज़रूर करना चाहिए जिसमें आपको खुशी मिलती है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे तो आ जाएंगे कि हमें तो पढ़ने में खुशी नहीं मिलती है। ठीक है, आपको पढ़ने में खुशी नहीं मिलती है, लेकिन वो ज़रूरी है, आपके करियर के लिए ज़रूरी है। उसके साथ साथ कुछ काम ऐसे होते हैं कि उस पढ़ाई के साथ साथ आप कर सकते हैं। जैसे कि किसी को पेंटिंग बनाने का शौक़ है, ठीक है, उसको बहुत खुशी मिलती है पेंटिंग बनाने में, तो आप पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा टाइम निकालिए अपने लिए, आप आधा घंटा पेंटिंग करें। किसी बच्चे को डांस करने में बहुत खुशी मिलती है, तो आप अपनी पढ़ाई करें, क्योंकि ये उम्र जो होती है सिर्फ पढ़ने के लिए ही होती है। इसके साथ साथ आपको देखना है कि आपको किस काम में खुशी मिलती है, तो उस काम के लिए आप ज़रूर टाइम निकाल लीजिए। थोड़ा सा निकालें, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना आपको टाइम मिलता है ज़रूर निकालें। क्योंकि जब आप वो काम करते हैं ना जिसमें आपको खुशी मिलती है, तो आप बहुत ज़्यादा एनर्जी से भर जाते हैं। आपका ना पूरा दिन बहुत अच्छा बीतता है। जैसे कि आपने दिन के टाइम पे आपको शौक़ है, आपने कोई पेंटिंग बनाई, ठीक है, जब आप वो पेंटिंग बना लेंगे, जिस समय आप वो पेंटिंग बनाएंगे तब तो आप खुश थे, लेकिन जब आप वो बना लेंगे, पूरी कर लेंगे, अपने घर की दीवार पे लगाएंगे, आप उसको देखेंगे तो आपको और ज़्यादा खुशी मिलेगी। तो जो आप काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें भी आपका मन लगेगा। तो आपको वो काम ज़रूर करना चाहिए जिसमें आपको खुशी मिलती है। वो कुछ भी काम हो सकता है, कोई स्पोर्ट्स हो सकता है, कोई गेम हो सकता है, कोई भी कुछ भी, ड्राइंग हो सकती है, डांसिंग हो सकती है, पेंटिंग हो सकती है, एक्सरसाइज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको वो काम ज़रूर करना है जिसमें आपको खुशी मिलती है, क्योंकि इससे क्या होता है ना, आपको आदत भी पड़ेगी। जब आप बड़े हो जाएंगे, बहुत सारी लाइफ में स्ट्रगल होता है, बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, लेकिन जब आप छोटी उम्र से आदत बना लेंगे ना अपनी कि जिस काम में मुझे खुशी मिलती है मुझे वो करना है, तो आगे भी आपको ये बहुत हेल्प करेगा। तो मैंने आज आपको 5 सवाल बताए हैं जो हर एक टीनेजर बच्चे को अपने आप से पूछना चाहिए, क्योंकि यही एक उम्र होती है जब आप अपने आप से सही सवाल पूछेंगे तो आप सही दिशा में बढ़ पाएंगे। अगर आपके इस बारे में कुछ भी विचार हैं या फिर आपका और कोई भी पॉइंट है कि हाँ टीनेजर बच्चे को अपने आप से पूछना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने सब दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करें। चैनल अगर पहली बार देखा है तो उसको सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल ना जाए, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच।